जय श्री कृष्ण डियर फ्रेंड्स, वेलकम। इस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो का मेन उद्देश्य होने वाला था कि मैं राहु की महादशा के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि राहु की महादशा कैसी होती है, कैसा थॉट प्रोसेस आदमी के दिमाग में चलता है और किन गलतियों से उसको बचना चाहिए। पर अचानक कुछ आइडिया ऐसा माइंड में आ गया कि जो करंट मूवमेंट अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई है कॉकरोच जनता पार्टी के सुपरविजन में, उसको ध्यान में रखते हुए जो एक पर्टिकुलर वर्ड है जेनजी, पर्टिकुलर एज ग्रुप के यूथ, उनको ध्यान में रखकर एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में मैं आपको बता सकूं। और जो जेनजी, जैसे कि थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया, एस्ट्रो गाइडेंस फॉर जेनजी, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, उनको जरूर हेल्प मिलेगी। इसमें मैं आपको ये जो मैंने बोर्ड के ऊपर जो लिखा है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स, ताकि मैं इन टॉपिक्स को कवर कर सकूं और हर चीज आपको डिटेल में बता सकूं। एज ग्रुप होगा कम से कम आप 16 साल 18 साल बिगिनिंग लगा लीजिए कि 16 साल 18 साल के एज वाला बच्चा, लड़का लड़की अपने करियर के प्रति कैसा फोकस रखे, क्या करे और लॉ ऑफ कर्मा के बारे में वो समझ लें और लॉ ऑफ कर्मा को इंप्लीमेंट करें इसी एज से कोई उसके अंदर कमी पेशी ना छोड़े। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं इसमें जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ कर्मा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कर्मा से। लॉ ऑफ कर्मा इज हायर देन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा। क्यों? हम बात करते हैं जिस भी एज ग्रुप के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अब हम बात करते हैं जन्म से, आदमी का जन्म हुआ उसके लिए हम हॉरोस्कोप देखेंगे, हॉरोस्कोप का एनालिसिस करेंगे। हॉरोस्कोप का एनालिसिस क्या है? पास्ट कर्मा की हिस्ट्री को पढ़ें, प्रारब्ध को पढ़ें, कैसा प्रारब्ध लेकर, कैसा मन और कैसी बुद्धि लेकर ये इंडिविजुअल इस दुनिया में आया है और उसका आना लॉ ऑफ कर्मा के तहत है, एक विधान के तहत है। क्यों एक बच्चे का जन्म भारत में हुआ, सेम उसी समय में एक बच्चे का जन्म डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड ऐसी पीसफुल कंट्रीज में हुआ जो इंटरनेशनल, हम जो इंडेक्सिंग देखते हैं उसके अंदर पीसफुल कंट्रीज में जो टॉप नाम आते हैं उन कंट्रीज में हुआ जहां एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सिस्टम और ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है। और सेम उसी टाइम पे, पर्टिकुलर उसी टाइम पे किसी बच्चे का जन्म यमन, सोमालिया, कांगो, सूडान, सीरिया जैसी गरीब कंट्रियों में हो रहा है, गरीब मुल्कों में हो रहा है और वो वहां पर बहुत अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है लॉ ऑफ कर्मा की वजह से। लॉ ऑफ कर्मा की वजह से जैसे कर्म करे विधान के हिसाब से, उस हिसाब से उसको सर्कमस्टांसेस के बीच में नया जन्म मिल गया। तो अब क्योंकि हमारा जन्म जिस देश के अंदर हो गया, बहुत बढ़िया हो गया है, वहां से उन परिस्थितियों के अंदर हमने अपने आप को कैसे प्यूरिफाई करके आगे बढ़ना है, दोनों काम इकट्ठे चलेंगे। नंबर 1, अपने आप को प्यूरिफाई करना, अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करना, इसी को कहते हैं अपग्रेडेशन। अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को और आगे बढ़ना। अब क्या है कि जब से हम होश संभालते हैं, होश संभालने से ही हमारा कुछ करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन असली करना स्टार्ट होता है दुनियादारी के मामले में जब हम 16 साल के 18 साल के हो जाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली 16 साल 18 साल वालों के लिए मैं कर रहा हूं और ये 35 साल की मैंने एक करियर की लिमिट तय करी है, रिटायरमेंट एज सेट करी है। यानी कि कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, लड़का लड़की 16 साल 18 साल से अपना करियर बिगिनिंग करे। 16 साल में बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करता है, 18 साल में 12th स्टैंडर्ड पास करता है। अब उसके बाद उसको वो बंध जाता है इन चक्रों में कि मैं बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसी 3 साल की पढ़ाई करूंगा, या फिर फंस जाते हैं बीटेक वगैरह में। बीटेक ये 4 साल की ग्रेजुएशन होती है डिग्री, उसके बाद एमबीए करते हैं। तो वो करते करते आदमी की, बच्चे की उम्र हो जाती है करीब 23-24 साल की उम्र हो जाती है, यहां तक हो जाता है। लेकिन मैं आज की फास्ट लाइफ के हिसाब से
सोशल मीडिया के ऊपर जो आदमी को अर्निंग करने के सोर्सेज मिले हैं उसके बेसिस पे करियर बिगिनिंग की जो एज है वो 16 साल और 18 साल मान के चलता हूँ। आज के डेट में आदमी को 16 साल 18 साल के अंदर उतर जाना चाहिए मैदान के अंदर। अब जब से हमने होश संभाला है, हमारे को कुछ करने की आदत, हम कुछ करते हैं। अब ये करना सबसे पहले हम समझेंगे, इसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा, ये महादशा, ये राहु केतु शनु मंगल, ये सब बताऊंगा कि इस एज के अंदर, इस करियर की इस बिगिनिंग में जब किसी ग्रह की महादशा आदमी को मिलती है तो कैसी उसकी मनोदशा होती है, वो चाहकर भी किसी अच्छी डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाता, उसको क्यों एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस जरूरी है टाइम पे। जब से हमने होश संभाला हमारे को कुछ करने की आदत है, हम कुछ करना चाहते हैं। ये 3 करने होते हैं मेन, 3 करना। पहला करना क्या है? पहला करना नंबर 1 तो करना है एक जिसके पीछे दुनिया पागल है, ज्यादातर दुनिया कर ही रही है। पहला करना है मजा। हम क्या करते हैं? मजा कर रहे हैं। खाली बैठे कोई काम नहीं है, फोन पे रीले शॉर्ट्स वीडियोस देखे जा रहे हैं, ये करना मजा। टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर की पॉलिटिकल न्यूज सुन रहे हैं, इसको गालियां दे रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। एक खास पर्टिकुलर विचारधारा को हम पसंद करते हैं, उसका फेवर करते हैं, दूसरे का अपोज करते हैं। एक तो करना है हमारा, करना मजे लेने के लिए, हम जिंदगी के अंदर मजे ले रहे हैं, पैसे हैं, सुख सुविधाएं हैं, घूम रहे हैं, पासपोर्ट वीजा लगवाया, घूमने चले गए, 15 दिन का वहां टूर मारा, वहां टूर किया, तरह तरह के बदल के दारू में पी और खूब मौज मस्ती मारी और घर में आ गए। पहला करना है मजा, जिंदगी इस काम में बीत रही है, ठीक है। एक दूसरा करना है मजे गेन करने के लिए कुछ करना। और जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिसको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, रहने को शेल्टर नहीं मिल रही, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे, खाने को फूड नहीं मिल रहा, उसको अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कुछ करना है, ठीक है। यहां पर वो कर्म करेगा। कर्म तो ये भी है, ये भी कर्म है, पर ये कर्म किसी और तरह का कर्म है, इसको आदमी मुख्य कर्म मानता है कि कुछ करो, कुछ कमाओ। क्योंकि समाज की व्यवस्था ऐसी है, हर कंट्री ने अपनी एक करेंसी प्रिंट कर रखी है। इंग्लैंड वालों ने, यूके वालों ने पॉन्ड्स प्रिंट कर रखे हैं, अमेरिका वालों ने डॉलर प्रिंट कर रखे हैं, भारत ने रुपीज प्रिंट कर रखे हैं। हमें कोई भी प्रोडक्ट लेना है बाजार से, BMW खरीदनी है, मर्सिडीज बेंज खरीदनी है, या मुझे 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदना है, तो मेरे पास नोट होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए मेरे पास में। या मुझे कोई सर्विस लेनी है, घर का बल्ब खराब हो गया, तार खराब हो गई, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, वो आएगा, तार ठीक करके जाएगा और उसकी सर्विस चार्ज मुझे देना पड़ेगा, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए उसकी सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। दैट आई कैन गेट सर्विस थ्रू करेंसी। वो करेंसी से मैं प्रोडक्ट या सर्विस ले सकता हूं। तो एक करना है हमारा पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं हम। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसा कमाने के अंदर गुजर जाता है और जिंदगी पूरी स्पॉइल जाती है। और दुख, पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते हैं और साथ में दुख कमा लेते हैं, बस उस दुख को निपटने के अंदर वो पैसा सारा बर्बाद हो जाता है, मजा नहीं आता जिंदगी का। तो पहला करना मजे करने के लिए तब कर रहे हैं। एक दूसरा करना होता है पैसा कमा रहे हैं क्योंकि जरूरतें पूरी करनी है, और जरूरतें जब पूरी हो जाती है तो फिर मजा करने के लिए फिर कुछ करते हैं, फिर और ज्यादा पैसे कमाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। एक दूसरा करना। एक तीसरा करना, ये तीसरा करना क्या है? पास्ट कर्मा के दम पर जो जन्म लिया, इस पृथ्वी पे आए, पास्ट कर्मा की पूंजी को लेकर, वो पास्ट कर्मा कुछ इस तरीके के होते हैं कि आदमी की इंटेंशन जो होती है वो दूसरों के लिए करने की होती है, कि मैं दूसरों के लिए करूं, दूसरों की लाइफ को बेहतर बना दूं, दूसरों के जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए। पहले तो अपने अंदर परिवर्तन घटित करते हैं बिना किसी की हेल्प लिए, खूब कठिन दौर से गुजरकर, और उसके बाद फिर इस लायक बन जाते हैं अपने आप को कि दुनिया उनको देखकर प्रेरित होती है। शब्दों में अपने आप को समझाने के लिए, अपनी जिंदगी की ऑब्जर्वेशन को आपके साथ शेयर करने के लिए नाम लेना जरूरी है। नाम लिए बिना बता नहीं पाऊंगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के अंदर जो भगवान की चर्चा करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं किस तरीके से जीवन जीना है ईमानदारी के साथ, बेईमानी का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना। ये होता है करना, ठीक है, ये करना होता है। और ये करना अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों के लिए करना होता है। और एक दूसरा मैं नाम लूंगा, इसमें कोई कमेंट बॉक्स के अंदर गालियां मत लिखना, अपना समय मत वेस्ट करना, इससे कुछ मिलेगा नहीं। मैं वो वाली बात करूंगा, कुछ लोग स्वामी रामदेव से बहुत नफरत करते हैं, उनको लाइक नहीं करते, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल आदमी के टैलेंट से लेना देना है। स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जैसे उन्होंने अपने आप को योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से करा,
तो वो दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं सेटल डाउन करी कि मैरिज करके बच्चे पैदा करके मजे कर रहे हैं। वो ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि एक बीमार आदमी वहां पर जाकर पतंजलि योग केंद्र में सर्विसेज ले सकता है, अपनी आयुर्वेदिक के थ्रू अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है, योग से जुड़ सकता है, अध्यात्म तक पहुंच सकता है। एक वो करना होता है, यानी कि अपनी पर्सनल जिंदगी का ध्यान ना रखते हुए वो ऑटोमेटिकली ध्यान में रहती है और बाकी का दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए कुछ करना, ये होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि थंबनेल पे जो टाइटल दे रखा है वो दे रखा है एस्ट्रो गाइडेंस फॉर जेनजी, तो इसलिए मैं इसके अंदर ये बता दूं, जैसे अभी ये करना जो हुआ था, एक अभिजीत दीप के नाम के एक जेंटलमैन ने किया, जो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और अपना करियर दाव पे लगा के, सोचो घर वालों को कितना प्रेशर होगा कि आप बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए हो, इतने पैसे खर्च के, कोई अच्छी जॉब करो, कुछ काम करो। उस लड़के ने कितनी हिम्मत दिखाई कि नीट के पेपर में जो बच्चे आत्महत्या कर गए, सुसाइड कर गए, गमी के चलते प्रेशर क्रिएट नहीं झेल पाए, उनके जस्टिस के लिए धरने में बैठा। दिल्ली की ऐसी चिपचिपी गर्मी के अंदर, चिपचिपाहट मक्खी मच्छरों की गर्मी के अंदर वो बैठा और उसका साथ कितने लोगों ने दिया और अल्टीमेटली वो जो चाहते थे वो सरकार को मानना पड़ा, वो किया उन्होंने। तो कहने का मतलब ये करने के पीछे पूरा यूनिवर्स आपका साथ देता है जब हम ईमानदारी के साथ कुछ करते हैं। तो एक करना, ये करना है। ठीक है। अब यहाँ 3 प्रकार के करने मैंने आपसे डिस्कस करे। एक करना प्योरली मजा करना, खूब पैसा, खूब सुख सुविधाएं हैं, मजा करना। एक करना पैसा अर्न करना ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर लें और अपने उस पैसे से और पैसा बनाएं और फिर मजे करें। एक करना ये है, एक दौड़ जिंदगी की है। और एक करना मैंने आपको ये बताया, बड़ा त्यागी जीवन है, दूसरों के लिए कुछ करना। अब इसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा के अंदर एक करना और आता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, हम देखते हैं पर उसको नजरअंदाज करते हैं। ये चौथा करना है, ये फोर्थ करना है और ये सबसे कठिन करना है। एक करना क्या है, लॉ ऑफ कर्मा के तहत, विधान के तहत किसी का जन्म ऐसे कंडीशन के अंदर हो गया कि उसके अंदर फिजिकली कोई डिफिशियंसी है, वो बच्चा देख नहीं सकता, वो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत पहले किसी कंपनी में जॉब करता था, वहाँ एक जेंटलमैन थे, उनके घर बेटे का जन्म हुआ, उसको कुछ स्टमक की प्रॉब्लम थी, मेजर सर्जरी हुई, माँ बाप दिन रात उस बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। बस एक करना वो है, एक करना उन माँ बाप का करना है। नौकरी करना, कहीं ब्याह शादी में जाना, ये सब फॉर्मेलिटीज है अब उनके लिए, केवल उस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, उसको ही केयर करना उनका मेन करना है। एक करना ये होता है। भगवान ना करे किसी को ये नौबत ना पड़े, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है। लेकिन भगवान ने एक विधान बनाया है, उस विधान में हमारे को लिबर्टी देकर भेजा है। हम जितना उस लिबर्टी का मिसयूज करते हैं, आने वाले सरकमस्टेंसेस उतने ज्यादा टफ होते चले जाते हैं। ये है लॉ ऑफ कर्मा। अब मैं आ रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ये 4 करने मैंने आपको बता दिए। अब मैं बता रहा हूँ, अब जेनजी की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, 16 साल 18 साल के बच्चों की बात करते हैं। अपने करियर की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले अपने करियर के अंदर, बिगिनिंग के अंदर ही एक चीज को एडॉप्ट कर लो कि समाज के अंदर जो मर्जी चाहे हो रहा हो, मैंने स्मार्ट वर्क के नाम पर, जैसे बोलते ना आजकल हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का काम है, तो स्मार्ट वर्क के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी के चक्कर में ना पड़े, कोई शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में ना पड़े। मैं राहु की महादशा पर आ रहा हूं। आप लोग ये ना सोचे कि चैनल किस टॉपिक का है और मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करता हूं, इसका कोई ना कोई रिलेवेंस आपस में है, इन ग्रहों की महादशा का रिलेवेंस इसमें है। बेईमानी के नाम पर कोई भी काम के अंदर घुस जाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आपको बताता हूं, जब करियर का जो फर्स्ट स्टेप होता है 16 साल 18 साल की, जब दुनिया भर के ख्याल जिंदगी में आ रहे होते हैं, मेरी अपनी सोच ये कहती है, मेरा अपना जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि इस उम्र के अंदर 16 साल 18 साल की उम्र में आदमी को अपना ये टारगेट रख के चलना चाहिए कि मुझे 35 साल तक काम करना है, पैसा कमाने के लिए मुझे 35 साल की उम्र तक काम करना है, उसके बाद मुझे रिटायर हो जाना है। मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, फिर मुझे समाज की वेलफेयर के लिए काम करना है। अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना है, जो
एक्सपीरियंस में और नॉलेज में मुझसे कम है, उनको इम्प्रूव करना है ताकि सोसाइटी बढ़िया बन सके। ठीक है, तो 18 साल से 35 साल की एज हम मान लेते हैं, तो ये आती है 17 साल का स्लैब आता है, 17 साल का टाइम आता है काम करने के लिए। मान लीजिए 2 साल अगर आपने वेस्ट भी कर दिए, 2 साल बर्बाद भी कर दिए, तब भी 15 साल बचते हैं काम करने के लिए। 15 साल पैसा कमाने के लिए बहुत है, बहुत है। और 15 साल में जो आदमी पैसा कमा ले, उसके हिसाब से फिर वो बाकी की जिंदगी जीता रहे। इसी दौड़ में न लगा रहे कि मुझे सारी जिंदगी पैसा ही कमाते रहना है, पैसे ही कमाते रहना है। उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मेंटल पीस आदमी का खराब होता है। लेकिन हाँ, आपके पास पैसा है और पैसे से आप पैसा कमाना चाहते हैं, यू कैन टेक माई एडवाइस, यू कैन टेक कंसल्टेशन फ्रॉम मी। मैं आपको बताऊंगा कैसे सेफ एंड सिक्योर काम आपको करना चाहिए, ताकि आप मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर भी बढ़ो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहो, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके चलो, लैकिंग ना हो आपके अंदर इस चीज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आ रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, महादशा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे की एज 18 साल की होती है, 19, 20, 21 साल की होती है। अब मैंने बोला 15 साल काम करने के लिए बहुत है। मान लीजिए आपने 21 साल में करियर स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन आपने करने बैठ गए, 18 साल के बाद आपने ग्रेजुएशन कर ली, 3 साल की, 21 साल के आप हो गए। ये टाइम थोड़ा सा और कम हो गया, यानी कि अब आपके पास बचे केवल 12 साल पैसे कमाने के लिए। 12 साल भी कोई कम समय नहीं है, यानी कि इतनी एज के अंदर 18 साल से 35 साल के बीच में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाना चाहिए जो आपको कि हाँ बस ठीक है, अब भटकाव नहीं है मेरे अंदर कि मुझे ये करना है। कहने का मतलब फॉरेन कंट्री जाना है, फॉरेन कंट्री जाओ, जो मुझे पढ़ना है वो वाली पढ़ाई करो। वो वाली पढ़ाई नहीं कर पाए तो कंक्रीट डिसीजन लो कि अब मुझे क्या करना है। मुझे नौकरी मिली, जो मैं चाहता था मिल गई, अब वो नौकरी मुझसे नहीं संभल पाई, मैं नहीं चला पाया, अब क्या करना है, क्लैरिटी हो मुझे करना क्या है। ये नहीं तलाश ही जारी है, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। ऐसे टाइम फिजूल में वेस्ट ना हो। ये कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, लगन, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। इसको एनालाइज करके मैं बता दूंगा आपको कि आपको किस फील्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर लगन आपका चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। चंद्र की पोजीशन क्या है, सूर्य की पोजीशन क्या है और राहु की पोजीशन क्या है। आपकी मनोदशा कैसी होगी, कैसा मन और बुद्धि, कैसा मन और बुद्धि लेकर आप आए हैं। ठीक है, कैसा मन और बुद्धि लेकर आप आए हैं, क्या करेक्शन की जरूरत है, टाइम रहते वो करेक्शन कर ली जाए। अगर किसी जेम स्टोन की जरूरत है वो पहन लिया जाए, अदरवाइज रेमेडीज की जाए, नियमित पूजा अनुष्ठान किया जाए, रास्ता काम का खुल जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं, राहु की महादशा। 18 साल की राहु की महादशा, ठीक है। 19 साल की शनि की महादशा, गुरु की 16 साल की महादशा, 20 साल की शुक्र की महादशा। अब देखना ये है कि जब यूथ 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में जब अपने करियर की बिगिनिंग करता है, तो सबसे कमाल की बात ये देखने वाली है कि जन्म कुंडली के हिसाब से, होरोस्कोप के हिसाब से उस बच्चे को दशा कौन सी मिलती है, महादशा कौन सी प्राप्त हुई है। राहु की महादशा हुई है कि देव गुरु बृहस्पति की 16 साल की महादशा प्राप्त हुई है, शुक्र की महादशा प्राप्त हुई है या शनि की महादशा प्राप्त हुई है 19 साल की। ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। राहु की महादशा के अंदर मैं आपको जिक्र कर दूं, राहु की महादशा के अंदर ज्यादातर जो मेंटालिटी होती है इंडिविजुअल की, जातक की, हॉरोस्कोप की वाले की, शॉर्टकट अपनाने की होती है। मैं जल्दी से जल्दी शॉर्टकट अपना के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ और लग्जरी ज़िंदगी जीऊँ, मज़े की ज़िंदगी जीऊँ। राहु की महादशा के अंदर आदमी का दिमाग भोग विलास की तरफ ज़्यादा जाता है, कॉन्स्पिरेसी रचने की तरफ ज़्यादा जाता है। वो जो चीज़ हासिल करना चाहता है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का काम करने को तैयार हो जाता है, गलत भी और सही भी। अपने आप पर्दे डाल लेता है अपने ऊपर ही, कोई बात नहीं। ज़्यादातर आदमी राहु की महादशा में जादू टोने, ये टोने टोटकों में फंसता है। ये कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लूँ तो मुझे मनचाहा प्रेम मिल जाएगा। वन साइडेड लव में पड़ गए और फंस गए, समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वीडियो के अंदर। मेरे वीडियो जो क्रक्स है वो यही है कि जब बच्चा 16 साल, 18 साल, 21 साल की उम्र में अपने करियर की दहलीज पे होता है, करियर की बिगिनिंग करता है, उसको जन्म कुंडली के हिसाब से महादशा कौन सी मिलती है। यदि शुक्र की, गुरु की महादशा मिलती है तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर, सर्कमस्टांसिस बहुत ईजी है, उस ईजी सर्कमस्टांसिस के अंदर भी बच्चा ज़्यादा इनपुट नहीं देता, सोचता है कंफर्ट तो है ही है, कर ही लेंगे, हमारे हाथ में तो है ही है। कभी भी कोई भी सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी हो और कोई भी सिचुएशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो
कांस्टेंट नहीं रहती, उसके अंदर फेरबदल जरूर होता है, जरूर होता है। इसलिए बिगिनिंग आपकी किस महादशा से हो रही है करियर की दहलीज के ऊपर, आपको अपनी लाइफ के अंदर 18 साल से 35 साल के बीच में किस ग्रह की महादशा प्राप्त हो रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर राहु और केतु तो छाया ग्रह है, इनके तो जेमस्टोन हम सजेस्ट नहीं करते वैदिक रत्न ज्योतिष के अंदर, और ज्योतिषी पहनाते हैं, गोमेद पहनाएंगे, लहसनिया पहनाएंगे। मेरे को ऐसे ऐसे क्लाइंट मिले, एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं, 3-3 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए केतु का रतन कैट साइज जैसा जेमस्टोन पहना हुआ है और डिससेटिस्फाइड हुए, और मेरे से उसके बाद में कंसल्टेशन ले रहे हैं। बताइए, मैं कोई बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन उनको वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तभी वो आए मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए ये जो बाकी के ग्रह हैं, शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, ये जन्म कुंडली के अंदर किन भावों के स्वामी होकर बैठे हैं? लग्नेश है, सुखेश है, भागेश है, कर्मेश है। इनमें से कौन सा ग्रह शनि, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य कर्म भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है, सुख भाव का स्वामी है, या लग्नेश है? कौन सा है? यदि वो कमजोर स्थिति में है तो आपके डिसीजंस राइट डायरेक्शन में नहीं होंगे। अगर आप वो कमजोर है, वो ग्रह, तो आपका जो पाथ होगा उसके अंदर आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं होगा। इसलिए आपको मेडिटेशन अडॉप्ट कर कर, जेमस्टोन पहनकर, रेमेडीज कर कर, नियमित पूजा पाठ अनुष्ठान कर कर अपने आप को मेडिटेटिव फॉर्म में रखकर करियर के आगे बढ़ना है। दैट्स इट। मैं अपनी बात बहुत डिटेल में बोल चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर इतना ही, विश्राम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट दें। और बिल्कुल क्लियर आपको मैं बता दूं, आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ज़्यादातर लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं और इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि उससे पैसे की अर्निंग हो। नो डाउट कि मैं भी कंसल्टेशन पेड ही देता हूँ, फ्री कंसल्टेशन नहीं देता, क्योंकि फ्री कंसल्टेशन देने में कोई लिमिट नहीं होती। कोई भी आदमी मुझे अप्रोच कर सकता है और टाइम तो लिमिटेड है जिंदगी जीने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ को देखेंगे, तो इसलिए एक कंसल्टेशन फी अमाउंट रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक लिबर्टी रखता हूं कि मुझसे कंसल्टेशन लेने के बाद भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट हो, कहीं आप अटक जाओ, कुछ गाइडेंस आपको चाहिए हो, दैट टाइम मैं आपको दोबारा आपसे फ़ोन पे बात करता हूं और आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।